Namaste viewers, I am Dr. Pragati Singh. I am a dentist by profession, astrologer, tarot card reader, NLP life coach, pranic healer and author of the book Answers from the Divine. आज हम जानेंगे कि मेडिटेशन या ध्यान क्या है। आजकल हम बहुत सुन रहे हैं कि मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, पर मेडिटेशन है क्या? पहले के ज़माने में बताया जाता था कि साधु संत महात्मा जंगलों में जाते थे और ध्यान करते थे। वो एक जगह सुखासन या पद्मासन में बैठ जाते थे और आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करते थे। इतना ही ध्यान के बारे में हमें पता था। पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, आजकल हम देख रहे हैं कि हर जगह मेडिटेशन की बातें होती हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, योगा भी कीजिए। पर मेडिटेशन एग्जैक्टली क्या है, आज हम वो जानेंगे। सबसे पहले इसका कंसेप्ट जो है महर्षि पतंजलि लेके आए थे, जिन्होंने लिखा था अपने योग सूत्रास में कि योगा और मेडिटेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। योग से आप अपने सोल तक पहुंच सकते हैं। ये जो माया है, ये जो फिज़िकल वर्ल्ड है, इसको सरपास करके अगर आप अपने सोल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको योगा और मेडिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि योग और ध्यान से आपकी एनर्जीज़ बैलेंस होती हैं। तो ध्यान से कैसे बैलेंस होती हैं हमारी एनर्जीज़? जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि मन जो है वो बहुत चंचल है, वो कभी इधर कभी उधर जाता है। ध्यान में हम क्या करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए अपना फोकस जो है वो एक जगह ले आते हैं। उस प्रोसेस से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं और उससे हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी अवेकन होने लग जाती है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र के 3 अध्याय के 2 सूत्र में बताया है, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। वहाँ उन्होंने ध्यान की इम्पोर्टेंस बताई है। ध्यान हमेशा एक जगह पे फोकस करने को कहा जाता है। जैसे कि हमने साधु मुनियों ऋषियों को देखा है, वैसे ही हम मटीरियल में रह के भी ध्यान की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं है कि साधु मुनि ही उनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो सांसारिक सुख को छोड़ चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब ध्यान की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान करते करते हम दुनिया की समझ को ज़्यादा जान लेते हैं, या कहिए कि हम अपनी मटीरियल लाइफ को एक बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि हमने अपने इस माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया है। आजकल के जीवन में हम देख रहे हैं कि लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। हम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, सक्सेस के पीछे, मनी के पीछे, करियर के पीछे, अपने आप को प्रूव करने के लिए भाग रहे हैं। भागते 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 हम अपनी लाइफ में ये भूल जाते हैं कि हमें रिलैक्सेशन की भी उतनी ही ज़रूरत है, हमें स्टेबिलिटी की भी उतनी ज़रूरत है। हर चीज़ लाइफ में बैलेंस करके जीने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हम हर वक्त भागते रहते हैं। अगर हम 20 मिनट भी ध्यान करें तो हम अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं और वाइटल बना सकते हैं। ध्यान के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी बताया है। भगवद गीता के चैप्टर 6 वर्स 13 में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान की इम्पोर्टेंस को बताया है कि ध्यान क्या होता है, ध्यान से कैसे मुझे यानी भगवान को पाया जा सकता है। समः काया शीरो ग्रीवम धारायन अचलम स्थिरः समप्रेक्षा नासिका ग्राम स्वाम दिशाश चानव लोकयन। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि ध्यान के लिए आपको सबसे पहले अपनी बैक को स्ट्रेट करना है, अपने हेड नेक सबको स्ट्रेट करना है, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, आंखें बंद करनी है और अपने टिप ऑफ द नोज पे फोकस करना है। ऋषि पतंजलि ने भी यही बताया था कि अगर हम लंबे समय तक अपने शरीर के किसी भी पार्ट पे फोकस करते हैं तो उसे ही हम ध्यान कहते हैं। फोकस करके जब तक इतना हमें फोकस करना है कि जब तक हमें वहाँ सेंसेशन फील ना हो, हमें फील ना हो कि हाँ वो पार्ट कुछ अलग है नॉर्मल बॉडी से, उसे ही हम ध्यान कहते हैं। आजकल बहुत तरीके की मेडिटेशंस आ गई हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट्स हैं, सबके अपने अपने स्पिरिचुअल प्रोसीजर्स हैं। हार्टफुलनेस है, वहाँ अलग तरीके से आपको ध्यान बताएंगे। विपासना है, वहाँ अलग बताएंगे। श्री श्री रविशंकर के यहाँ अलग, बहुत अलग तरीके हैं, लेकिन रास्ता वही जा रहा है। सारे रास्ते सोल पे ही जा रहे हैं, सब प्रभु के पास ही जा रहे हैं। और प्रभु के पास जा रहे हैं यानी कि हमारे पास जा रहे हैं। हम खुद भी प्रभु के ही अंश हैं। हमारा हायर सेल्फ अवेकन होता है। जब हमारा हायर सेल्फ अवेकन होता है तो हमें लाइफ में सही दिशा मिलती है, सही डायरेक्शन मिलता है। अगर हम प्रभु से कनेक्ट नहीं होंगे तो वो दिशा हमें नहीं मिलेगी। यही ध्यान की इम्पोर्टेंस बताई गई है। आज हम मेडिटेशन या ध्यान को साइंटिफिकली समझेंगे कि मेडिटेशन या ध्यान क्या है। हम काफ़ी टाइम से ऋषि मुनियों से, बुद्धिस्ट मंक से हम देखते आए हैं कि ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जानना चाहिए। पर ये है क्या? इसका साइंस से वैसे तो कोई लेना देना नहीं है, बट काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि दुनिया में इसका बहुत नाम हो रहा है।
हर जगह मेडिटेशन, बुक्स में, मैगजीन्स में, वीडियोस में, आप सब जगह देखेंगे कि मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। पर साइंटिफिकली हम जानेंगे कि मेडिटेशन क्या है। एक्चुअली साइंटिस्ट भी इसको लेके एक्साइटेड हुए जब इन्होंने सालों से देखा कि ये प्रैक्टिसेस हैं और जो गुरुज़ हैं वो क्लेम करते हैं कि इसे आप प्रैक्टिस करें और अपनी हेल्थ को ठीक करें, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत भागम भाग है और हम उस भागम भाग से बचना चाहते हैं। हम एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं जो आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं। इसलिए अगर हम थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें या अपने ब्रेन, अपने चित्त को दें, तो हम और एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। तो है क्या मेडिटेशन? सबसे पहले हम ब्रेन को समझेंगे, ब्रेन या नर्वस सिस्टम को समझेंगे। तो ब्रेन में क्या होता है कि जैसे हार्ट है, हार्ट के अंदर बहुत इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। हार्ट ब्लड को पंप करता है, ऐसे ऐसे लब डब करके वो ब्लड को पंप करता है, क्योंकि एक मसल है हार्ट, तो उसके अंदर एक पंपिंग कैपेसिटी है। इन द सेम वे ब्रेन भी उतना ही वाइटल ऑर्गन है, उसके अंदर भी एक चार्ज है। जैसे कि हार्ट में चार्ज है, ब्रेन में भी एक चार्ज है। उसको हम ब्रेन का एक बेसिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान सकते हैं कि ब्रेन के पास एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। जैसे हार्ट पंप कर रहा है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से, ब्रेन पंप तो नहीं करता बट माइल्ड एक्टिविटी ब्रेन के पास भी है। उसको हम वेव के फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं और उसको हम EEG भी बोलते हैं। EEG एक इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम है, एक पैटर्न है जिसमें हम उसे स्टडी करते हैं। तो अगर हम ब्रेन वेव्स को स्टडी करें तो बहुत तरीके की ब्रेन वेव्स हमें देखने को मिलती हैं। ये सारी ब्रेन वेव्स जो है एक्टिविटी में मैटर करती हैं। जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे बहुत एक्टिव होते हैं, तो हम बड़े एक्साइटमेंट में रहते हैं, तो हमारी एक्टिविटी लेवल अलग होता है। या जब हम सो रहे होते हैं, एकदम रिलैक्स मोड में होते हैं, एक्टिविटी लेवल अलग होगा तो ब्रेन वेव्स अलग हो जाएंगी। तो ऐसे करके ये ब्रेन वेव्स वैरी करती हैं, और जब वैरी करती हैं तो हम देखते हैं कि वेव पैटर्न चेंज होने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गामा वेव्स में 30 to 100 हर्ट्ज पे है, तो वो पैटर्न आपको ऐसे ऐसे ज़्यादा मिलेगा वेव का, और फिर बीटा में वो थोड़ा माइल्ड हो जाएगा, अल्फा में आप देखेंगे ऐसा। तो वो पैटर्न हमेशा चेंज होता रहता है। तो गामा में अगर आप देखेंगे तो लर्निंग और मेमोरी, जिस टाइम हम लर्न कर रहे होते हैं, हम थोड़े बहुत स्ट्रेस में भी होते हैं जब हम कुछ लर्न कर रहे होते हैं, तब ये पैटर्न दिखता है। बीटा हमारा, हम डेली एक्टिविटी करते हैं, भागम भाग है हमारी लाइफ में, स्ट्रेस है, जॉब में परफॉर्म करना है, पैसे कमाने हैं, सब चीज़ें करनी है, हमें एंग्जाइटी भी होती है, पैसे कैसे आएंगे, बिल कैसे भरेंगे, तब हमारे ब्रेन जो है ज़्यादातर बीटा वेव्स के साथ में हमारे को ये पैटर्न देखने को मिलता है। फिर है अल्फ़ा पैटर्न। अल्फ़ा कब होता है? जब हम रिलैक्स होते हैं, जब हम सोने ही वाले होते हैं, एकदम उठते हैं। जब हम सोने ही वाले होते हैं तो हमारी बॉडी एकदम स्टेबल होती है, सिर्फ थोड़ा बहुत माइंड चलता है, और जब उठते हैं तब भी ऐसा होता है, तब ये पैटर्न रिलीज़ होता है, तब हम काफ़ी रिलैक्स्ड होते हैं। फिर थीटा पैटर्न आप देखिए, ये ध्यान में मिलता है ये पैटर्न हमको, और ये रैपिड आई मोमेंट स्लीप में, या जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, जब हम कुछ अंदर से, हमारे अंदर से कुछ क्रिएशन आती है, तब होता है। और डेल्टा पैटर्न हम जब सोते हैं, जब हमें सपने नहीं आते, हम काफ़ी डीप स्लीप में होते हैं, तब होते हैं। तो कंसेप्ट ये है कि नॉर्मली हम ज़्यादातर बीटा पे चलते हैं, और इतना स्ट्रेस है मॉडर्न वर्ल्ड में कि हमारे ब्रेन इसी पे वाइब्रेट करता है। तो जब ब्रेन की वेव्स यही चल रही हैं तो हमारी बॉडी में कुछ डीजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी एज हो रही है, और मे बी स्पीड से ज़्यादा एज हो रही है, क्योंकि हम इतना स्ट्रेस लेके जी रहे हैं, तो हमारी बॉडी वाइटल नहीं है, उतनी एनर्जेटिक नहीं है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे कि मेडिटेशन को करते हैं तो हम थीटा पैटर्न अचीव कर लेते हैं, और जब हम थीटा पैटर्न अचीव करते हैं तो हमारी बॉडी फिर से वाइटल हो जाती है। पर ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन करेंगे तो बहुत मैजिक हो जाएगा, ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस है। जैसे हमारी रोज़ की प्रैक्टिस है कि हम 10 मिनट वॉक करें या 20 मिनट हम एक्सरसाइज करें, वो हमारी बॉडी की एक्सरसाइज है। माइंड के लिए भी हमें एक्सरसाइज चाहिए, वो माइंड की एक्सरसाइज मेडिटेशन है। तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये जब प्रैक्टिसेस हुई हैं तो क्या इफ़ेक्ट्स आए हैं बॉडी पे, और ये बहुत सारी रिसर्च हार्वर्ड में और बहुत इंस्टीट्यूट्स में हो चुकी है, उसके बाद ये रिजल्ट्स हमने लिखे हैं। जैसे कि फर्स्ट है CNS पे ही, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही आप देखेंगे पहला इफेक्ट क्या होगा, आपका ब्रेन बहुत काम होने लग जाएगा। ब्रेन जब काम होगा तो आपको नींद अच्छी आएगी। जब आप 30-40 की एज में आते हैं, आप चाहते हैं कि बस मुझे नींद आ जाए, क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। तो जैसे ही आप मेडिटेट करना शुरू करेंगे, आप काम होना फील करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी स्लीप आएगी। स्लीप आएगी तो रिजुविनेट होंगे, अगले दिन बेहतर काम करेंगे, और ऐसे ही साइकिल चलेगी। आपका स्ट्रेस कम होगा, और एनाटॉमिकली भी देखेंगे तो ब्रेन के अंदर जो हमारा कॉर्टिकल थिकनेस है, जो कॉर्टेक्स है ब्रेन का पार्ट है जो मेजर, वो बड़ा होने लगता है। ग्रे एंड वाइट मैटर अपने आप बढ़ने लगती है, और ये साइंटिफिक रिसर्च में देखा गया है। तो पूरा नर्वस सिस्टम ही हील हो रहा है मेडिटेशन से। सेकेंड आप देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, हार्ट भी इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस कम हो रहा है बॉडी में। स्ट्रेस कम हो रहा है तो ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो रहा है। अदरवाइज आजकल 30-40 की एज में सब मेडिसिन ले रहे हैं,
बीपी कम करने की, कुछ भी नहीं हो रहा है, सारी ज़िंदगी ले रहे हैं। फिर आप देखिए एजिंग कम हो रही है, जैसे हमने बताया एनाटमी इंप्रूव हो रही है। तो न्यूरो डीजनरेटिव चेंजेस जो होते हैं, नर्वस सिस्टम जो टाइम के साथ डीजनरेट अपने आप होता है, क्योंकि हमारी बॉडी एज तो होगी, उसे हम रोक नहीं सकते, बट प्रैक्टिस से हम वो प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। एक एज के बाद हमारी मेमोरी लॉस हो जाएगी, डिमेंशिया हो जाएगा, याद नहीं रहता, पार्किंसंस हो जाता है, बॉडी के मूवमेंट्स डिफर हो जाते हैं। बट जब आप अपने माइंड की एक्सरसाइज यानी मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो ये प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, ये उस तेज़ी से नहीं बढ़ता। और लास्ट अस्थमा में बहुत इंप्रूवमेंट पेशेंट्स में देखा गया है, क्योंकि आप देखिए जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा ब्रेथ बहुत फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और लोग स्ट्रेस से ही अस्थमैटिक भी हो जाते हैं, या एलर्जी से भी कई बार अस्थमैटिक हो जाते हैं। लेकिन जब वो मेडिटेशन को कंटिन्यूसली करते हैं तो धीरे धीरे उसकी ब्रेथ भी कंट्रोल होने लग जाती है, क्योंकि बॉडी का स्ट्रेस लेवल डाउन होता है, बॉडी रिलैक्स होने लग जाती है। तो अस्थमा भी ट्रीट करते हुए देखा गया है, मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं बॉडी में से, जो नॉर्मल आप खुद कंपेयर करके देखेंगे, जब आप इसको फॉलो करेंगे प्रैक्टिस को, तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।